हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 के द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट है, इसमें हम देखते हैं कंप्रहेंशन चेक करेंगे। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। मतलब इस स्टोरी के अंदर जो एंट्स की लाइफ दिखाई गई है वो ऑलमोस्ट अनट्रू यानी कि असंभव सी महसूस होती है, यानी कि असत्य सी लगती है। इसका हमें क्या बताना है? द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स बताना, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग का होगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी कि असाधारण है। जो टाइनी टीचर की जो इसमें स्टोरी दिखाई गई है उनके बारे में जो यहाँ पर इसमें चैप्टर में पढ़ाया गया है द टाइनी टीचर में, वो कैसा है? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी कि सत्य तो है लेकिन क्या है? असाधारण है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, आगे डैश दिया है तो उसको कंप्लीट करना है, जो कि चैप्टर में दिया गया है, तो वहां से हम करेंगे आगे। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, जो एंट है वो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्या है? इंसेक्ट है। सेकेंड वन इज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, हम बहुत सारे फैक्ट्स यानी कि तथ्यों के बारे में जानते हैं। अबाउट एन आंट्स लाइफ, आंट्स की जीवन के बारे में। बिकॉज, क्योंकि सम पीपल हैव वॉच्ड देयर, कुछ लोगों ने उनको देखा है क्या? डेली बिहेवियर क्लोजली, उनके जो डेली का जो बिहेवियर है उनको बहुत ही नजदीक से लोगों ने देखा है। द नेक्स्ट वन इज इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से जो एंट्स की लाइफ है वो शांतिपूर्ण है, इसका हमें आंसर बताना है। तो आंसर, एन एंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच एंट्स डेजिग्नेटेड इट्स ड्यूटी एंड वर्क टू डू, यानी कि एंट्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? शांतिपूर्ण होती है। उसका कारण क्या है कि ईच एंट्स, प्रत्येक चींटी को क्या दी गई है? ड्यूटीज, किसके? एंड अदर वर्क, उनको सबको ड्यूटीज दी गई हैं और कार्य दिए गए हैं जो उनको करने हैं। दे डोंट इंटरफियर ईच अदर वर्क, और जो चींटियां हैं वो एक दूसरे के कार्य में क्या करती हैं? इंटरफेयर नहीं करती हैं। एंड डोंट फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और ना ही वे एक दूसरे से लड़ती हैं। जो भी उनके मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर, जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके साथ वो फाइट भी नहीं करती हैं। ईच डज इट्स वर्क, और प्रत्येक चींटी अपना कार्य जो उनको दिया गया है उसको करती हैं इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण और बहुत ही बहादुरी से, बिना किसी नानुकुर के यानी के बिना किसी हेजिटेशन के वो उस कार्य को बहुत ही ईमानदारी से करती हैं। इसीलिए उनकी लाइफ क्या है? पीसफुल है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट, यानी कि कितना समय लेती है एक जो ग्रब होती है, यानी कि जो बेबी आंट जिसमें से निकलती है उसको ग्रब बोला जाता है। वो ग्रब कितना समय लेता है एक कंप्लीट एंट बनने के लिए? तो इसमें आंसर इज इट टेक्स 2 or 3 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम cocoons। तो ये जो होता है, जो ग्रब होता है, ये टाइम लेता है 2 और 3 हफ्ते फॉर अ ग्रब, एक ग्रब के लिए, टू बिकम कुकून, वो इतना टाइम लेता है कुकून बनने के लिए। आफ्टर अनदर 3 weeks, और जो आगे के दूसरे 3 weeks होते हैं उसमें क्या करता है? द कुकून ब्रेक्स, जो कुकून्स होते हैं वो टूट जाते हैं। एंड कंप्लीट एंड्स अपीयर, और उसके बाद वो एक संपूर्ण चींटी बनके हमें दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब अबाउट, जो वर्कर एंट होती हैं वो ग्रब्स को यानी कि जो बेबी एंट्स होती हैं उनको उठा करके क्यों लेकर के, कैरी यानी कि अपने सर पे कैरी करके क्यों लेकर के जाते हैं, उसके बारे में बताइए। आंसर इज द वर्कर एंट्स कैरी दैम, जो वर्कर एंट्स होती हैं वो ग्रब्स को उठा करके इसलिए लेकर जाती हैं बिकॉज डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, क्योंकि जो ग्रब्स होते हैं उनको कंप्लीट होने के लिए या उनके पूरे संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यकता होती है? उनको डेली यानी कि रोजाना हवा दिखाना, उनकी एक्सरसाइज कराना और उनको
धूप दिखाना, जिससे कि उनको सारे के सारे जो पोषण है वो मिल सके और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट वन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेन फॉर। कौन सी नई जॉब के लिए जो नई एंट्स होती हैं उनको क्या होता है, किस जॉब ट्रेन किया जाता है, किस चीज के लिए, किस तरीके से उनको जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है जब नई चींटियां बनके तैयार होती हैं। तो आंसर इज द न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज। जो नई चींटियां होती हैं वो अपनी ड्यूटीज सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड एंट्स, पुरानी चींटियों से, एज वर्कर्स, जैसे कि किसी को वर्कर चींटियां बनाया जाता है, कोई सोल्जर्स की ट्रेनिंग लेती है, कोई बिल्डर्स की ट्रेनिंग लेती है, और क्या क्लीनर्स की। यानी कि जो वर्कर चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं, चींटियों को वर्किंग सिखाती हैं। जो सोल्जर्स होती हैं वो चींटियों को सोल्जर्स बनना सिखाते हैं। जो बिल्डर्स होती हैं वो बिल्डिंग बनाना वगैरह ये सब चीजें सिखाती हैं। और जो क्लीनर्स चींटियां होती हैं वो क्लीनिंग वगैरह सिखाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 इज नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। हमें उन चींटियों के बारे में बताना है जो एंट हिल्स में रहती हैं, यानी कि जो चींटियों से अलग होती हैं उन क्रिएचर्स के बारे में बताना है जो एंट हिल्स के अंदर रहती हैं चींटियों के साथ में। तो आंसर इज सम अदर क्रिएचर्स आर, जो दूसरे अन्य क्रिएचर्स होते हैं, सम अदर क्रिएचर्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एन आंट एंड ग्रीन फ्लाई। यानी कि जो अदर क्रिएचर्स होते हैं जो चींटियों के साथ रहते हैं वो कौन से होते हैं, बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स होती हैं, और क्या होती हैं, ग्रीन फ्लाई होती हैं। नेक्स्ट वन इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। यानी कि हमें 3 चीजें बतानी है जिससे हम ये सीख सकते हैं, इस टाइनी टीचर से, इस छोटे से शिक्षक से हम क्या सीख सकते हैं, हम कुछ शिक्षा ग्रहण, यानी कि हम जो चीजें हमें सीखनी चाहिए। हम गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, तो उसके हमें क्या करने, रीजंस देने हैं। तो दो एंट्स आर वेरी स्मॉल, यद्यपि चींटी बहुत छोटी होती है, स्टिल दे आर इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी क्या होती हैं, वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। टीचर्स, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान शिक्षक होती हैं ये चींटियां। फर्स्ट वन इज, जो उसका पहला पॉइंट है वो क्या है, वी कैन लर्न टीम वर्क। हम इन चींटियों से क्या सीख सकते हैं, टीम वर्क सीख सकते हैं, बाय शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर्स। यानी कि हमें क्या, टीम वर्क होना चाहिए एक दूसरे में। हम जब समूह में कार्य करें तो हमारे अंदर टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ में चीजें शेयर कर सकें और एक दूसरे का योगदान कर सकें, बिना किसी, यानी कि विदाउट डिस्टर्बिंग, यानी किसी को कुछ भी परेशानी किए बिना, यानी किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ दिए बिना एक दूसरे का हम हेल्प कर सके। नेक्स्ट वन इज वी कैन लर्न हार्ड वर्क एज एंड्स डू देयर जॉब्स विदाउट एनी हेजिटेशन। हमें इनसे क्या सीखना चाहिए, हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है, क्योंकि जो चींटियां होती हैं वो अपने कार्य, यानी कि अपनी जॉब जो होती है उसको कैसे करती हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि बिना किसी झिझक के वो अपने कार्य को या अपनी ड्यूटी को बहुत ही हार्ड वर्क के साथ में करती हैं। थर्ड वन इज एंड लास्टली वी कैन लर्न, और लास्ट में अंत में हम क्या, ये इन चींटियों से ये सीख सकते हैं कि लॉयलिटी एंड डिसिप्लिन, की वफादारी किसे कहते हैं, अनुशासन किसको कहते हैं, एज दे फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ डिसिप्लिन वे। क्योंकि ये जो चींटियां होती हैं, जो टाइनी टीचर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सारे जो भी होते हैं, यानी कि सभी, ऑल द रूल्स, सभी रूल्स, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, जो उनपे कायदे कानून बनाए गए हैं, उसको बहुत ही डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के साथ में वे पूरा करती हैं। तो यही 3 पॉइंट्स थे जो इसमें बताए गए हैं। तो चलिए डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। इसमें देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स।
कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं अगर आप एक चींटी को एज अ पेट पालते हैं? तो आंसर इज इफ वी केप्ट एंट्स एज पेट्स, यदि हम किसी चींटी को क्या एक पेट की तरह पालते हैं, इट कुड बाइट अस एंड इट गॉट पैचेस एंड इचिंग इन आवर बॉडी। यदि हम उसको पालते हैं एज अ पालतू की तरह तो वो क्या कर सकती है, हमें बाइट काट सकती है। एंड इट गॉट पैचेस, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें जिस एरिया में वो काटेंगी उस वहां पर पैचेस यानी कि निशान हो सकते हैं और इचिंग हो सकती है हमारी बॉडी में। द नेक्स्ट वन इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर, जब बीज का जो ग्रुप होता है यानी मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है वो नेक्टर को फाइंड आउट कर लेता है, इट इन्फॉर्म्स द अदर बीज, तो वो दूसरे बीज यानी मधुमक्खियों को इन्फॉर्म कर देता है इट्स लोकेशन, उस जगह के बारे में, क्वांटिटी उसकी मात्रा के बारे में, एक्सेट्रा। थ्रू डांसिंग, किसके जरिए, डांसिंग के जरिए। कैन यू गेस, क्या तुम ये गेस कर सकते हो कि व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स, कि जो आंट्स होती हैं वो किस तरीके से अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाती हैं, फेलो यानी कि जो उनके साथी चींटियां होती हैं उनको कैसे पास ऑन करते हैं, बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करते हुए किस तरीके से हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। तो द आंसर इज द एंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंट्स, जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, बातचीत करती हैं अपने फेलो यानी साथी चींटियों के साथ में, बाय टचिंग, उनको छू करके, देयर फिलर्स, किसको, फिलर्स को छू करके बताती हैं, अबाउट, किसके बारे में, मैसेज के बारे में यानी कि संदेश बताती हैं, एंड न्यू फूड दे फाउंड, जो नया भोजन उनको मिला होता है उसके बारे में वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती हैं अपने एंटीनास के थ्रू, फिलर्स के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।